है एवरीवन, दिस इज आतिफ एंड यूर वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज बाय आतिफ खान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिव पैसिव। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव के किसी भी सेंटेंस को हम लोग पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी मजा आएगा ना वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिव पैसिव। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव के किसी भी सेंटेंस को हम लोग पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ जानने के लिए आपको टेंस जानना जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस के एक्टिव पैसिव को समझने वाले हैं। टेंस एक्टिव पैसिव। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 चार्ट बताऊंगा। 3 चार्ट जो आप समझ लेंगे तो आप लोग टेंस के एक्टिव पैसिव को तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो एक्टिव पैसिव कई तरह के होते हैं, जैसे मोडाल के एक्टिव पैसिव। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी टेंस के एक्टिव पैसिव। आने वाली वीडियोस में हम लोग मॉडल के एक्टिव पैसिव भी देखेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टेंस के एक्टिव पैसिव। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। और अगर आपको टेंस नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेंस के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। जाओ, क्लिक करो और आप टेंस की कोई भी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि हमने पूरा टेंस कंप्लीट कर दिया है। हर एक वीडियो में आपको बहुत ही डीप से मैंने टेंस को समझाया है। सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सिंस और फॉर का यूज़ टाइम के अनुसार कब कहाँ कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हर एक वीडियो में देखा है। तो जाओ, वीडियो ज़रूर देखो, टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। 12 वीडियोज़ हैं, 12 के 12 वीडियोज़ देखो, समझो टेंस, तो आपको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव करेंगे अभी। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि मैंने एक्टिव पैसिव को आपको समझाने के लिए 3 चार्ट बनाए हैं, जिससे आपको आसानी से एक्टिव पैसिव समझ में आ जाएगा। तो पहली चार्ट पर हम लोग नज़र मारते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर चार्ट दिख रही होगी, तो देखिए यहाँ पे एक्टिव में लिखा हुआ है डू डज। उसे हम पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको एक्टिव के सेंटेंस में डू डज दिखे तो हम पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम उसे इज़ आर या एम में कन्वर्ट कर देंगे। एक्टिव डू डज, पैसिव में इज़ आर एम। अगर एक्टिव में हमें इज़ आर एम दिख रहा है तो पैसिव में हम उसे कन्वर्ट करेंगे इज़ आर एम बीइंग में। साइड में आपको चार्ट दिख रही होगी, जैसे हैज़ हैव है एक्टिव में तो उसे हम हैज़ हैव बीन में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर हैज़ हैव बीन है तो उसे हम एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि ये नो चेंज है। हैज़ हैव बीन को हम हैज़ हैव बीन ही रहने देंगे। डिड है तो डिड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वाज वर में। अगर वाज वर दिया गया है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाज वर बीइंग में। अगर एक्टिव के सेंटेंस में दिया गया है हैड हेल्पिंग वर्ब, तो वो पैसिव के सेंटेंस में हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक्टिव के सेंटेंस में है हैड बीन तो वो हैड बीन ही एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये हैड बीन नो चेंज है। विल सेल दिया गया है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में विल सेल बी। अगर विल सेल है बी दिया गया है तो विल सेल है बी ऐसे रहेगा, क्योंकि ये नो चेंज। अगर विल सेल हैव दिया गया है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में विल सेल हैव बीन में। और अगर विल सेल हैव बीन दिया गया है तो एक्टिव के सेंटेंस में अगर विल सेल हैव बीन दिया गया है तो वो पैसिव में विल सेल हैव बीन ही रहेगा, क्योंकि ये नो चेंज है। डू डज इज़ आर एम में कन्वर्ट हो जाएगा। इज़ आर एम है तो इज़ एम बीइंग या आर बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इज़ आर एम दिया गया है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इज़ आर एम बीइंग में। अगर हैज़ हैव दिया गया है तो हैज़ हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक्टिव के सेंटेंस में हैज़ हैव बीन है तो वो नो चेंज है, हैज़ बीन हैव बीन ही एज इट इज़ रहेगा। अगर डिड एक्टिव के सेंटेंस में है तो वो वाज वर में कन्वर्ट होगा। वाज वर में है तो वाज वर बीइंग। हैड है तो वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हैड बीन है तो वो पैसिव में एज इट इज़ हैड बीन ही रहेगा। विल सेल है तो विल सेल बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर विल सेल बी दिया गया है तो वो नो चेंज है, क्योंकि ऐसे ही विल सेल बी ही रहेगा। विल सेल हैव दिया गया है तो वो पैसिव के सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा विल सेल हैव बीन में। और अगर विल सेल हैव बीन दिया गया है एक्टिव के सेंटेंस में तो ये पैसिव में विल सेल हैव बीन रहेगा, क्योंकि ये नो चेंज है। ये थी हमारी पहली चार्ट, जो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं दूसरी चार्ट। तीनों चार्ट हम लोग समझने और देखने के बाद कुछ एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दूसरी चार्ट देखते। दोस्तों, अगर सब्जेक्ट में ही दिया गया है एक्टिव के सेंटेंस में तो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा बाई हिम में, और वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लास्ट में चला जाएगा। ये अभी मैं आपको एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करके बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे समझ लीजिए। अगर ही है तो बाई हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। सी बाई हर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। अगर सब्जेक्ट इट है एक्टिव के सेंटेंस में तो बाई इट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वहीं पर सब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस में यू है तो बाई यू
में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में जाके। अगर वी दिया गया है तो ऑब्जेक्ट में जाके बाई अस में कन्वर्ट हो जाएगा। दे सब्जेक्ट अगर एक्टिव के सेंटेंस में है तो वो ऑब्जेक्ट में जाके पैसिव में बाई देम में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बाई मी में कन्वर्ट होगा। नेम बाई नेम, मतलब किसी चीज़ का नाम है तो वो ऑब्जेक्ट में जाएगा और वो एज इट इज़ नाम ही रहेगा। तो बाई उसके बाद उसका नाम, जो भी नाम हो। ही बाई हिम, सी बाई हर, इट बाई इट, यू बाई यू, वी बाई अस, दे बाई देम, आई बाई मी, नेम बाई उसके बाद उसका नाम, जैसे बाई राकेश, बाई रामू। दोस्तों हमने 2 चार्ट देख ली। अब तीसरी चार्ट जो है वो है आपको किस तरीके से सेंटेंस को बदलना है। कि ये दोस्तों इस तीसरी वाली चार्ट को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये आपकी आखिरी चार्ट है। और इसी 3 चार्ट को अगर आप अच्छे से समझ लिए ना तो एक्टिव पैसिव तो आप चुटकियों में कर लेंगे। जैसे एक्टिव के सेंटेंस में अगर हमें दिया गया है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एकदम सिंपल है। एक्टिव का सेंटेंस इसी तरीके से रहेगा, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन अगर आपको आता होगा या आप टेंस पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी अभी तक मैंने क्या क्या बताया। सब्जेक्ट अगर जो है ना इसे हम एकदम लास्ट में लेके चले जाएंगे जब पैसिव में कन्वर्ट करें। सब्जेक्ट को एकदम लास्ट में ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को बना देंगे। और जो इसके पहले मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया वो जैसे ऊपर आपको दिख भी रही होगी वो चार्ट, ही को बाई हिम में कन्वर्ट कर देंगे। अगर सब्जेक्ट ही है तो बाई हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दे है तो बाई देम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वी है तो बाई अस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो चार्ट आप ध्यान रखना, यहाँ पे वही चार्ट काम आने वाली है। सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे, चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम सीधे उतार देंगे ऐसे ही, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को उतारेंगे कब? अगर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के सेंटेंस में डू डज है तो इज आर एम में कन्वर्ट होगी। विल सेल है तो विल सेल बी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी मैंने आपको भी पहली वाली चार्ट में बताया था, तो यहाँ पे ये चार्ट काम आएगी। हमको पहली वाली चार्ट देखना है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे वर्ब आएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर वर्ब है। एक्टिव के सेंटेंस में थे जब हमेशा रहेगा सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन अगर आपको आता होगा या आप टेंस पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी अभी तक मैंने क्या क्या बताया। सब्जेक्ट अगर जो है ना इसे हम एकदम लास्ट में लेके चले जाएंगे जब पैसिव में कन्वर्ट करें। सब्जेक्ट को एकदम लास्ट में ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को बना देंगे। और जो इसके पहले मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया वो जैसे ऊपर आपको दिख भी रही होगी वो चार्ट, ही को बाई हिम में कन्वर्ट कर देंगे। अगर सब्जेक्ट ही है तो बाई हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दे है तो बाई देम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वी है तो बाई अस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो चार्ट आप ध्यान रखना, यहाँ पे वही चार्ट काम आने वाली है। सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे, चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम सीधे उतार देंगे ऐसे ही, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को उतारेंगे कब? अगर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के सेंटेंस में डू डज है तो इज आर एम में कन्वर्ट होगी। विल सेल है तो विल सेल बी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी मैंने आपको भी पहली वाली चार्ट में बताया था, तो यहाँ पे ये चार्ट काम आएगी। हमको पहली वाली चार्ट देखना है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे वर्ब आएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर पैसिव के किसी भी पैसिव में आपको ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बल्कि पैसिव में आप लोग यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव के सेंटेंस को जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम खींच के लेके आ जाएंगे फर्स्ट नंबर पे। ऑब्जेक्ट हमारा पहले नंबर पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले नंबर वाले को ले जाएंगे चौथे नंबर पर, सब्जेक्ट जाएगा चौथे नंबर पर, वो कन्वर्ट हो जाएगा बाई हिम बाई हर। जिस तरीके से रहेगा ये चार्ट आपके काम आएगी जो मैंने इसके पहले वाली बताई। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये फर्स्ट चार्ट में मैंने आपको बताया। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक्टिव में चाहे जो वर्ब की फॉर्म हो, लेकिन पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट जो लास्ट में रहेगा उसे हम फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे। तो अब चलिए 4 सेंटेंस करते हैं, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 4 सेंटेंस करेंगे एक्टिव के और पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से 4 एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों चलिए एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करके एक्टिव और पैसिव को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 4 से 5 एग्जांपल बताऊंगा और 4 से 5 एग्जांपल में हर एग्जांपल में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। एक्टिव पैसिव के अगर यही 4-5 एग्जांपल आप अच्छे से समझ लेते हैं
तो आपको एक्टिव पैसिव समझ में आ जाएगा। एक्टिव के किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से 4 से 5 एग्जाम्पल ये करते हैं, उसके बाद अपने एक्टिव पैसिव को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। दोस्तों पहला एग्जाम्पल है वह स्कूल जा रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग हिंदी के वाक्य को पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक्टिव बनाएंगे, फिर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो दो काम करेंगे, एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद पैसिव में। यहाँ पे हम हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, उस इंग्लिश के सेंटेंस को फिर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे हमको एक्टिव और पैसिव दोनों करना है। तो वह स्कूल जा रहा है, इसे हम पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, फिर पैसिव बनाएंगे इसका। वह स्कूल जा रहा है, आसान है, ही इज गोइंग टू स्कूल, एक्टिव बन गया। अब इसे पैसिव में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट वाले को सबसे पहले खींच के लाना होगा। स्कूल जो वहां पे है उसे उठाकर हम लेके आएंगे सामने। स्कूल इज बीइंग गॉन बाय हिम, ये कन्वर्ट हो गया। स्कूल लास्ट से उठा के लाया हमने सबसे पहले, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना। चार्ट नंबर 1 के हिसाब से हमने एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब इज को कन्वर्ट किया है पैसिव में, इज बीइंग। आप चार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। उसके बाद गोइंग, एक्टिव के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक्टिव के सेंटेंस में वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, पैसिव में कन्वर्ट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, स्कूल इज बीइंग गॉन, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हिम उसके द्वारा, ही को हमने कन्वर्ट किया है बाय हिम में, चार्ट नंबर 2 के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें तीनों चार्ट काम आई है, आपने देखा। और एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में हमने आसानी से कन्वर्ट कर लिया। ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल इज बीइंग गॉन बाय हिम। यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है वह कार चलाता है। इसे हम एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो ही ड्राइव्स कार, वह कार चलाता है, ही ड्राइव्स कार। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कार को उठा के लाएंगे, पहले नंबर पर सब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी गायब है, तो हाँ इसे भी हम लोग बनाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। पैसिव में कार को उठा के लाया सबसे पहले, पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हमने ऑब्जेक्ट से कार को उठा के लाया, सब्जेक्ट बना दिया कार। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब गायब है। दोस्तों ये दो ही केस में हो सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगा देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होती है अफर्मेटिव के सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दो ही केस में हो सकता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डिड है। ये आपको कौन सा ट्रांसलेशन लग रहा है, यस या यस वाला? ये हमें लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है डू डज। डू डज को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इज, आर या एम। तो यहाँ पे क्या होगा, कार इज, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज। चार्ट नंबर 1 के हिसाब से आप देख लीजिए, सबसे टॉप पर लिखा हुआ है डू डज किस में कन्वर्ट होगा, इज, आर या एम में। देखा आपने, बिल्कुल देखा। कार इज वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ड्राइव्स को कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइव इन, बाय हिम उसके द्वारा, ही ड्राइव्स कार, कार इज ड्राइवन बाय हिम। यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तीसरा एग्जाम्पल है मैं लाल किला देख चुका हूँ। मैं लाल किला देख चुका हूँ, इस वाक्य को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, मैं लाल किला देख चुका हूँ, आई हैव सीन द रेड फोर्ट। अब इस इंग्लिश के सेंटेंस को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, लास्ट वाले को वही सेम, लास्ट वाले को उठा के लाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट चार्ट काम आएगी हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करने में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में सेकेंड वाले चार्ट को यूज करते हुए कन्वर्ट कर देंगे बाई और जो भी हो। तो करते हैं, चलिए फटाफट। लास्ट को उठा के हमने लाया दी रेड फोर्ट, यहाँ पे हैव है, हमने कन्वर्ट किया है हैज़ बीन में। आप कहेंगे ये तो हैज़ बीन में कन्वर्ट कर दिया, हैव को कन्वर्ट करेंगे हैव बीन होगा। नहीं, देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखना होगा कि जो हमने ऑब्जेक्ट से उठा के लाया है सब्जेक्ट में, ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर। अगर ये सिंगुलर नंबर है तो हम सिंगुलर नंबर होगा तो क्या यूज करेंगे, हैज़ बीन। अगर प्लूरल नंबर होगा तो हैव बीन यूज करेंगे। तो यहाँ पे दी रेड फोर्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, हमने हैज़ बीन का यूज किया है। यहाँ पे जब मैंने पहले सेंटेंस को किया था तो आई हमारा प्लूरल था, तो हमने हैव का प्रयोग किया था। और जब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है हैज़ हैव जब कन्वर्ट होता है तो क्या हो जाता है, हैज़ या हैव बीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दी रेड फोर्ट हैज़ बीन
सी मतलब होता है देखना, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये ऐसे ही सीन उतार देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाई मी मेरे द्वारा, आई कन्वर्ट हो जाएगा बाई मी में, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आई बाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा एग्जाम्पल रहा, और तीसरे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, हमें सब्जेक्ट का ध्यान देना होता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उस हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। और दूसरे एग्जाम्पल में हमने सीखा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल हो तो वाज वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो इज आर एम में कन्वर्ट कर देंगे अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज ना लगी हो तो। एक और एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हमारा एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल करके, फोर्थ एग्जाम्पल है, वह स्कूल में क्रिकेट खेलेगा, इसे एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो ही विल प्ले क्रिकेट इन द स्कूल, ही विल प्ले क्रिकेट इन द स्कूल, इस सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जब भी आपको ऐसे सेंटेंस दिखें तो शुरू के 4 वर्ड पर आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, शुरू के 4 वर्ड को गिन लीजिए, शुरू के 4 वर्ड को देख लीजिए, शुरू के 4 वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए, जो भी करना हो कर दीजिए, और लास्ट के जो भी सेंटेंसेस बचे हैं आप उन्हें भूल जाइए, उनको छोड़ दीजिए, शुरू के 4 वर्ड्स पर गिनती लिख लीजिए 1 2 3 4, या उसे अंडरलाइन करिए, कुछ भी करिए, उसके बाद उसको पैसिव में कन्वर्ट करिए। जैसे यहाँ पे हम लोग क्रिकेट को लेके आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर विल को उतारेंगे, विल को कन्वर्ट करेंगे विल बी शैल बी में, विल बी कन्वर्ट हो जाएगा विल बी में, जो भी होगा उसको आगे देखेंगे। उसके बाद हम ही को बाई हिम में कन्वर्ट करेंगे, लास्ट में इन द स्कूल वही सेम उतार देंगे। इस वाले सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही विल प्ले क्रिकेट इन द स्कूल, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम इन द स्कूल। हमने क्रिकेट को लेके आया सबसे पहले क्रिकेट, उसके बाद विल को कन्वर्ट किया तो विल बी बना। यहाँ पे आप देख सकते हैं विल और सैल एक्टिव के सेंटेंस में हो तो वो कन्वर्ट होगा विल सैल या बी बनेगा, विल बी या सैल। और दोस्तों यहाँ पे प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ही को कन्वर्ट करेंगे बाई हिम में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकेंड नंबर चार्ट पर ही कन्वर्ट हो रहा है बाई हिम में। उसके बाद लास्ट का हम वैसे वैसे उतार देंगे, वैसे के वैसे लास्ट को उतार देंगे, इन द स्कूल लास्ट में था, इन द स्कूल लिख देंगे। तो यहाँ तो दोस्तों यहीं पर हमारा एक्टिव पैसिव कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं किसी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।